महागामा के मुख्य मार्ग जो भागलपुर की तरफ जाती है, वहाँ से नया नगर और शीतल के बीचों बीच ये पानी टंकी के पास इस जेसीबी जो कि रोड का कार्य चलता है, इसमें टक्कर होने के ये और एक साइकिल सवार में टक्कर होने की वजह से एक वृद्ध आदमी की मौत हो गई है। और घटनास्थल ही पर अभी उनका शव मौजूद है और लोगों की भीड़ ज़बरदस्त तरीके से लगी हुई है। लोगों में आक्रोश है। ये वृद्ध आदमी जो यहाँ है बीचों बीच में, ये इसी जेसीबी के ज़रिए से इस पे टक्कर लगी, इसको टक्कर लगी। और वो किस तरह टक्कर लगी हम ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि किस तरह इसको टक्कर लगी है। और इस टक्कर में इसका घटनास्थल ही पर मौत हो गई है। और टक्कर इतना खतरनाक है कि इसके डायरेक्ट सर में चोट लगी है, क्योंकि इनका सर पूरे तौर पर कुचला जा चुका है। कैसे हुआ कुछ जान रहे हैं आप? नहीं हमको अभी तुरंत। अच्छा, कैसा हुआ, क्या किस जगह चोट लगी है आपने देखा? पैर में लगा है, पैर में लगी है। हाँ। और ऐसा देख आगे बढ़ा के फिर पीछे किया है, जो कि गाड़ी माथा में चोट लगा है, पूरा गुद्दी तुद्दी सब उड़ गया है, आंख निकल गया है, एकदम सर में भी चोट लगी हाँ, है, पैर में भी चूर कर दिया है, सर चूर कर दिया है। और ये घटना स्थल ही पर इसका मतलब जान चली गई है और इनका शव भी मौजूद है। मैं इसके शव को नहीं दिखा सकता क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ है। बाकी ग्रामीणों में ज़बरदस्त आक्रोश है। और ये अब से 1 घंटा पहले की बात है, यहाँ पर ये रोड का कार्य प्रगति पर है। इस जेसीबी के ज़रिए से टक्कर लगी है एक साइकिल सवार को। बताया जा रहा है कि पहले पैर में चोट लगी और उसके बाद जब उन्होंने रिवर्स गियर लगाया, रिवर्स करने के बाद उसके सर में लगी, मतलब गिरने के बाद फिर उसके सर में लगी। और इस तरीके से इसकी जान मौके हादसा पर ही इसकी जान चली गई। पैर को अगर दिखाएं तो इसका पैर मैं देख पा रहा हूं कि इसके पैर से हड्डी टूटकर बाहर निकल चुका है। और जैसा जिन्होंने देखा है इसके शव को, तो बता रहे हैं कि इसका सर का जो गुद्दी है वो भी निकल चुका है, आंख पूरे तौर पर इसका आंख भी निकल चुका है। मतलब खतरनाक तरीके से ये हादसा हुआ है, जिसे मैं गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकता आप लोगों को। बाकी ये घटना मैं फिर से बताता चलूँ कि नया नगर और शीतल के बीच इस पानी टंकी के पास हुई है ज़बरदस्त तरीके से। और इस वृद्ध आदमी की मौत हो गई है और मैं देख सकता हूँ ज़बरदस्त तरीके से ब्लीडिंग हुई है। मैं उसको नहीं दिखा सकता, उनकी आंखें भी निकल चुकी है। आगे मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ये फेसबुक के गाइडलाइन के खिलाफ है। और यहाँ देखिए ग्रामीणों की ज़बरदस्त भीड़ है, लोगों में आक्रोश है और रास्ते को बंद कर दिया गया है, इस मुख्य मार्ग को रोक दिया गया है। लोग ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग भी कर चुके हैं और किसी आवागमन को पूरे तौर पर बाधित कर दिया है। और अभी तक मेरे अंदाज से प्रशासन नहीं आई है। बाकी लोगों ने यहाँ बैरिकेटिंग कर दिया है और देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मैं ये बताता चलूँ कि ये वृद्ध आदमी शीतल गांव के ही है, शीतल गांव के। इसका नाम जान रहे हैं आप क्या? जज साहब का बहनोई है। किसके? जज साहब का बहनोई। जज साहब? कौन जज साहब, थोड़ा सा बताएं। शीतल वाला जो है। अच्छा, शीतल के जज साहब के बहनोई है और ये साइकिल पर सवार थे। और इनका नाम बता रहे हैं, शायद कि इसका नाम इसराइल है। और प्रत्यक्षदर्शी मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है। वो सारे लोग यहाँ जो मौजूद है, कुछ लोग कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, जिसकी वजह से मैं उससे बात नहीं कर सकता। बाकी इनके हालत को मैं बता दूं कि इसके पैर में सबसे पहले टक्कर लगी और पैर में टक्कर लगने की वजह से ये गिर गए
और उसके बाद पैर में टक्कर लगने की वजह से ये गिर गए और उसके बाद उन्होंने ड्राइवर ने रिवर्स गियर लगाया। रिवर्स गियर लगाने की वजह से जबरदस्त हल्ला हो रहा है और देखिए इसका चक्की की हवा को निकाल रहे हैं। इसका हवा निकाल रहे हैं चक्के का। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है कि इस तरह इस गाड़ी के जरिए से दुर्घटना होना ये अनहोनी की तरह है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये गाड़ी तो बहुत आराम से चलती है, उसके बावजूद इस तरह हो गया। मतलब ये होश के साथ अपना काम नहीं कर रहे हैं। और ये बताता चलूं कि ये नया नगर और शीतल के बीच का नया नगर और शीतल के बीच का हादसा है। देखिए यहाँ पर पानी टंकी है, इसी पानी टंकी के जस्ट समीप में इस जगह जबरदस्त टक्कर लगी और टक्कर भी इस तरह लगी कि पहले मरतबा पैर में चोट लगी। उसकी वजह से गिरने की वजह से फिर उन्होंने रिवर्स गियर लगाया। देखिए ग्रामीणों में किस तरह आक्रोश है कि वो उसको तोड़ना चाह रहे हैं। और उसके बाद इसके सर में चोट लगी। गिरने के बाद इसके सर पर इसका शायद चक्का इसके सर पे चढ़ गया और मैं नहीं दिखा सकता। खतरनाक ब्लीडिंग हुआ है। उसका गुद्दी, सर का गुद्दी वगैरह भी निकल गया, आंख भी निकल गया है। मतलब कि बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक तरीके से ये घटना हुई है और लोगों में इसी वजह से ज़बरदस्त आक्रोश है। और आपने अभी देखा कि लोग इसके स्टीयरिंग को कोई तोड़ रहे हैं, कोई चक्का उसके हवा को निकाल रहे हैं। और ऐसा करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है जिससे एक्सीडेंट होना बहुत ही मतलब समझिए दुर्लभ है। इसके ज़रिए से एक्सीडेंट होना ये कोई 60 और 70 की स्पीड में चलने वाली गाड़ी नहीं है, बल्कि आराम से चलने वाली गाड़ी है। और इसके ज़रिए से इस तरह टक्कर होना और इस तरह से मौत हो जाना एक विरुद्ध की ज़बरदस्त तरीके से, और ये गलत तरीका है। किस तरह आखिर इन्होंने चलाया। ये देखिए इनके साइकिल को, आपको साइकिल दिखा दें, साइकिल के बगल ही में 100 है। इनकी हड्डी को मैं भी नहीं दिखा सकता कि इसके पैर की हड्डी बाहर आ चुकी है। ज़बरदस्त, बहुत ही खतरनाक ये एक्सीडेंट हुआ है। और आगे क्या होता है मैं इसको फिर से लाइव करके या दूसरे माध्यम से फिर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इसके हवा को निकाल दिया गया है और ज़बरदस्त आक्रोश है लोगों में और हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि ये जज साहब के बहनोई थे, इसका नाम इसराइल बता रहे हैं। इधर शीतल से भी लोग आ रहे हैं, शीतल से भी और इधर से नया नगर से, और ज़बरदस्त भीड़ लगी है। बैरिकेटिंग भी हो चुका है और यहाँ से आवागमन पूरे तौर पर बाधित कर दिया गया है क्योंकि ग्रामीण पूरे आक्रोश में है और होना भी चाहिए। अभी तक लेकिन प्रशासन की मौजूदगी, प्रशासन नहीं आया। कॉल किया गया है, बता रहे हैं कि प्रशासन भी अभी तक नहीं आई है। अब तक आ जाना चाहिए क्योंकि घटना जो है लगभग 1-1.5 घंटा पहले हुई है और इतनी लापरवाही प्रशासन की भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर तरह के ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है और पूरे तौर पर बैरिकेटिंग भी कर दिया गया है। अगर कोई इमरजेंसी में इस रास्ते से आ रहा है तो वो रास्ते को बदल भी सकते हैं अपना रास्ता, क्योंकि महागामा से भागलपुर का ये मुख्य मार्ग है और इसको पूरे तौर पे बैरिकेटिंग कर दिया गया है। अगर कोई पेशेंट को लेकर जा रहे हैं तो अपने रास्ते को बदल लें। और आगे क्या होता है इसके लिए बने रहिए इंडियन तरकश पर, हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।